नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, शुक्रवार। रोज की तरह आज भी चाय पर चर्चा, अखबार की सुर्खियों के साथ कुछ अपनी बात लेकर आपके सामने हूँ। पहले आज की खास सुर्खियों पर ही चर्चा कर लूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड में कल कैबिनेट का विस्तार हो गया। अकेले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तो कल झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अकेले सीएम बने थे। कल और 11 नए मंत्री बने। उस कैबिनेट में 5 नए चेहरे हैं और संथाल का दबदबा है। 4 कांग्रेस के, 1 राजद के और 6 जेएमएम के मंत्री बने हैं। ये तो हुई झारखंड की बात। 13 दिन के बाद, नतीजे आने के 13 दिन के बाद महाराष्ट्र की नई सरकार बनी। वहाँ तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। कल एक मेगा इवेंट की तरह मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित था। प्रधानमंत्री भी थे और केंद्र सरकार के कई मंत्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, बिहार से चिराग पासवान भी थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे। अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी सम्राट चौधरी भी गए थे। एक मंच पर साधु संतों की जमात थी, दूसरे पर राजनेताओं का जमावड़ा था और एनडीए शासित राज्यों के प्राय सभी मुख्यमंत्री भी थे। चंद्रबाबू नायडू भी थे। तो वो शो हुआ जिसमें देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम थे वो अब सीएम हो गए और जो सीएम थे एकनाथ शिंदे वो डिप्टी सीएम हो गए और अजित पवार फिर डिप्टी सीएम हुए हैं। तो कल सीएम और 2 डिप्टी सीएम का वहाँ शपथ ग्रहण हुआ। ये तो एक खास चर्चा हुई। अब कुछ बिहार की खबरें। आज बिहार की सुर्खियां। बिहार के लिए खास करके उच्च शिक्षा में सुधार के उपायों के तहत केंद्र की एक बड़ी योजना चल रही है। तो प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत अब उच्च शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने खासकर बिहार के लिए 6 यूनिवर्सिटी के लिए और 54 कॉलेजों के लिए वहाँ शोध कार्य होगा और पढ़ाई लिखाई में सुधार हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए सहायता देती है केंद्र सरकार। तो कॉलेजों को 5 करोड़ और यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। इसके लिए चयन हो गया है, उसमें पटना यूनिवर्सिटी भी है। तो ये खास करके उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक बड़ी खबर है। एक और फैसला हुआ है कि अब पीजी में और ग्रेजुएशन में, स्नातक और पीजी में साल में 2 बार दाखिले का मौका मिलेगा। तो ये आपके लिए, खासकर विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर थी जो आपके सामने मैंने चर्चा की। और इसी तरह से दूसरे अखबार में कई और खबरें आई हैं। देखिए, एक खबर आई जो आपसे चर्चा करना मुनासिब होगा। अभी बिहार में तो अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और इतनी सख्ती ये नीतीश कुमार की एक अच्छी जीत का परिणाम है। पूर्ण शराबबंदी है, हालांकि अब उसका जो बीते वर्षों में जो नतीजा सामने आया है तो एक तरह से कहिए कि शराबबंदी तो फेल हो गई है। अब सब जगह शराब मिलती है। कोई 12 लाख से अधिक मुकदमे, गिरफ्तारी अब तक हुई और पुलिस अब तक जो कार्रवाई करती रही है शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर ना, उसमें कई केस में सरकार की बड़ा भद पीटी है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक प्रशासन को, सरकार को बड़ी फटकार भी लगी है। अभी कल ताज़ा एक फैसला आया। पहले है ना, अभी कानून तो ये था कि भाई जहाँ शराब मिलेगी तो परिसर भी जब्त हो जाएगा, वो वाहन भी जब्त हो जाएगा, पैसा रहेगा तो पैसा भी जब्त हो जाएगा। धीरे धीरे कई मामले में कोर्ट के आदेश आए तो जो शराबबंदी कानून था ना, उसमें कई संशोधन भी किए गए। अब प्राइवेट वाहन तो जब्त हो जाता है। अब सरकारी वाहन में कोई जा रहा है तो क्या सरकारी बस जब्त हो जाएगी? या कोई ट्रेन में यदि शराब मिलेगी तो ट्रेन जब्त हो जाएगा? तो ये सब कुछ इस तरह के केस आते रहे थे। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद उस हिसाब से फिर उसमें सुधार भी होते रहे। लेकिन कल एक ताज़ा फैसला आया। अब वो आया कि कहीं एक केस था और उसमें शराब पकड़ी गई थी और साथ में नगद 2.5 लाख रुपए पकड़े गए। तो केस किया। अब केस में
कोर्ट ने कल कहा भाई कि तो नगद नहीं जब्त कर सकते हैं आप। जो अभी कानून शराबबंदी बना हुआ है उसमें आप शराब जब्त कर सकते हैं, लेकिन नगद जब्त करने का अधिकार नहीं है। तो 2.5 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। इस तरह से अभी तो शराबबंदी कानून के तहत जितने वाहन जब्त किए गए, कोई 250-300 करोड़ रुपया खजाने में जमा हुआ है। तो शराबबंदी कानून तो लागू ही है। भले ही अब आज कई विपक्षी दल ये डिमांड कर रहा है कि भाई शराबबंदी कानून को समाप्त कीजिए, इसकी पुनर्समीक्षा कीजिए। ऐसा कानून का क्या मतलब जो लागू है और लागू नहीं भी हो रहा है, हो पा रहा है। क्या ये शराब की तो डिलीवरी हो रही है, रोज़ आए दिन शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की खेप पकड़ी जाती है। तो एक तो ये अलग है आदेश जिसकी चर्चा आपके सामने मैंने की। कुछ और भी जो आपसे जुड़ी हुई है, कुछ सबक लेने की भी बात है। ऐसे भी कुछ अखबार की सुर्खियां हैं जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। अभी सभी जानते हैं कि जन्म से जाति तय होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, एक फैसला आया है जो आपके सामने उल्लेख करना है। वो ये कि पिता दलित और माँ गैर दलित थी, 2 बच्चे हुए और दोनों में पति पत्नी में तलाक हो गया। मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्चों की देखभाल की, उसके भविष्य की रक्षा के लिए एक अलग फैसला दी। इसको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है। उस संविधान प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि नहीं, वो बच्चों को दलित का सर्टिफिकेट मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पति पर कई तरह का, मतलब पत्नी के रख रखाव के लिए, उसके जीवन यापन के लिए कई सुविधाएं देने का भी आदेश दिया। अब ये मामला कहाँ का है ये अब जानना चाहिए आपको। क्या है कि अभी तक तो ऐसा आदेश नहीं था। अभी तक था तो कि माँ के हिसाब से जाति तय होती है, जन्म से जाति न तय होती है, लेकिन पिता की जाति के आधार पर वो सर्टिफिकेट देने का हुआ कि पिता दलित है तो बच्चा को भी दलित का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें पत्नी और बच्चों के जीवन भर में मेंटेनेंस के तौर पर 42 लाख रुपया एक मुश्त भुगतान करने का भी आदेश दिया है। और ये मामला है रायपुर का। वो कहा कि रायपुर में आप पति को कहा कि आप जमीन भी दीजिए पत्नी को रहने के लिए। तो एक मामला था, ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है। और उसी में कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने दलित पुरुष और गैर दलित महिला की शादी को न सिर्फ निरस्त कर दिया, साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि पति अपने नाबालिग बच्चों के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करे और पिछले 6 वर्षों से अपनी मां के साथ जो बच्चे रह रहे हैं उसकी देखभाल के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा दे। और ये जो बात होती है कि जन्म के आधार पर जाति तय होती है, तो कहा कि विवाह से जाति नहीं बदलती, केवल इस तथ्य के कारण कि महिला के पति अनुसूचित जाति समुदाय से हैं उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। ये इशू को अब उलट दिया सुप्रीम कोर्ट। 11 वर्षीय बेटे और 6 साल की बेटी के लिए एससी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार दिया और कहा कि दोनों 6 वर्षों से गैर दलित माँ के साथ दोनों बच्चे रायपुर में रह रहे थे अपने नाना नानी के घर। कोर्ट ने कहा कि भाई तलाक तो माँ बाप में हो गया है, ये बच्चों का क्या दोष है। तो बच्चों को अनुसूचित जाति के तहत सरकारी शिक्षा और रोजगार का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ये एक लीक से हट कर की खबर थी, इसलिए इसका उल्लेख करना मुझे लगा कि मुनासिब है। आप सामने ये कहीं ना कहीं एक कहिए कि उदाहरण बनेगा देश में, तो इसलिए इसका उल्लेख करना मुझे बहुत ज़रूरत है। एक और रोचक भी खबर है और दुखदाई भी खबर है। अब भला बताइए ना, मुर्गा और कुत्ता में लड़ाई हुई और कुत्ते ने मुर्गा को मार दिया। अब कुत्ता का मालिक जो है ना, उससे और मुर्गा के मालिक जो है उसमें लड़ाई हो गई परिवार में। ये मामला है अरवल ज़िले का। आज अखबार में ये भी खबर में सुर्खियाँ छपी हैं।
ये मैं इसलिए कहा कि रोचक भी है, दुखदाई है कि इस दोनों की लड़ाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दोनों परिवार उलझ गया, मारकाट हुआ और उस मारकाट में एक की मौत हो गई। अब भला बताइए, कुत्ता और मुर्गा की लड़ाई हो और उसमें कोई इस तरह से कदर झगड़ा हो कि जान चली जाए एक की, तो ये तो बड़ा अजीब सी समझदारी कहिए या क्या कहेंगे आप इसको। ये एक ऐसा केस हुआ है, अभी भी उसमें 2 लोग जो घायल हैं, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, तो 2 जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। उनको वहाँ के लोकल अस्पताल से भेजा गया है अच्छी चिकित्सा के लिए ऊपर में। कल तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए उपचुनाव हुआ, अभी 9 तारीख को नतीजे की घोषणा हुई और इसमें एक बूथ पर बड़ा इंटरेस्टिंग खबर हुई। और वो मामला था कि एक बूथ पर, ये मुजफ्फरपुर का एक मतदान केंद्र है और वहाँ हर 5वां वोटर पर पिता का नाम एक ही था, मतलब वोटर वहाँ 600 था, तो उसमें 100 से अधिक वोटर, 125 वोटर के नाम में सब में पिता का नाम मुन्ना कुमार लिखा हुआ था। अब हैरान है सब वोटर लोग, बहुत कोहराम मचा कल उस बूथ पर। औराई जिला का ये, औराई में ये सब वाक़या देखने को मिले मतदान केंद्र पर, और उसमें वही हुआ कि हर 5वें मतदाता के पिता का नाम मुन्ना कुमार दर्ज था। अब वोटर लिस्ट में जो कर्मचारी की गलती है, जो वोटर लिस्ट बनाते हैं, अब किस तरह से बना दिया आप सोचिए ना कि एक बूथ पर 600 लोगों का नाम हो, उसमें 125 मतदाताओं के नाम में पिता का नाम मुन्ना कुमार था लिखे हुए। वोटर बहुत नाराज हुए। खैर संभाला, वहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो कहा कि और भी छानबीन का, मतदाता की छानबीन होती है ना, तो वोटिंग कराई। लेकिन अभी तो सचमुच में हैरानी भरी बात है ना, वहाँ चर्चा थी, जो खबर सामने आई कि उसमें 138 मतदाताओं के पिता का नाम मुन्ना कुमार लिखा है और 724 मतदाता थे वहाँ। वहाँ औराई प्रखंड मुख्यालय में वीडियो कार्यालय है और वहीं ये मतदान केंद्र था। खैर कल चुनाव हो गया, कोई 46-47% मतदान हुआ है और ये देवेश चंद्र ठाकुर जो MLC थे वो अब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं सीतामढ़ी से। उन्हीं की जगह ये चुनाव हुआ उनके इस्तीफे के कारण। और वहाँ जदयू, राजद, जनसुराज पार्टी और एक निर्दलीय के बीच मुकाबला है, लेकिन मुख्य मुकाबला लोग मान रहे हैं कि तिकोनी लड़ाई है। अब देखें 9 तारीख को नतीजा वहाँ आएगा, उसमें क्या होता है। तो एक तो आपके सामने ये खबर थी जो अपडेट करना चाहिए था हमें। अभी आप जानते हैं कि भाजपा का संगठनात्मक चुनाव हो रहा है। अभी दिसंबर में ये सब चुनाव की प्रक्रिया 50% राज्यों में चुनाव हो जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अभी तो JP नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में है ना, जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी है। तो बिहार में चुनाव की पूरी सरगर्मी है। अभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसमें एक बार अभी है कि अधिशंक मंडल अध्यक्ष के चेहरे बदल जाएंगे। वो है कि नीचे स्तर पर संगठन में युवाओं को तरजीह दें, तो 45 वर्ष तक की उम्र को मंडल में अध्यक्ष बनाने का, और 60 साल से अधिक नहीं, 60 साल तक की उम्र के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाने का। और 2 बार जो अध्यक्ष रहे हैं फिर तीसरी बार अध्यक्ष नहीं बनाना है। अब पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं वो 6 साल के बाद संगठन में कोई दायित्व दिया जाए, इस सोच के तहत इस बार चुनाव कराया जा रहा है। अभी दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं, जो अभी सम्राट चौधरी ने तो इस्तीफा दे दिया था, वो अध्यक्ष भी थे, प्रदेश अध्यक्ष, और अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो पार्टी में है कि भाई एक व्यक्ति एक पद। हालांकि अभी तो दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, राजस्व भूमि सुधार। अभी संगठनात्मक चुनाव तक संभव हो कि वो अध्यक्ष भी रहें, या फिर जब अध्यक्ष ही दोबारा निर्वाचित हो जाएंगे तो मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। तो अब ये चुनाव हो रहा है, कुछ संगठनात्मक चुनाव जिले भी बढ़ने वाले हैं। अभी 45 जिला संगठन है उनका, जब वो बढ़ा के 5-7 तो भी बढ़ने वाला है। नए सिरे से परिसीमन की बात हो रही है। लेकिन आपके लिए खबर ये है कि भाई जो सबसे अधिक सदस्यता वाला, कोई कहते हैं 10 करोड़ से अधिक BJP की सदस्य पूरे देश में है। अब बिहार में तो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, वो पूरा नहीं हो पाया।
खबर है कि 55 लाख 60 लाख सदस्य यहाँ बने। अब चुनाव हो रहा है, मंडल और जिलाध्यक्ष के चुनाव की सारी तैयारी, अभी तो कोर कमेटी बैठ के 2-3 दिन और बैठक होगी और फिर ये चुनाव होगा। तो मोटा मोटी यही लक्ष्य है कि इस बार नीचे स्तर पर युवाओं के हाथ में संगठन रहे और जिला अध्यक्ष जो है 60 पार वाले को नहीं बनाया जाए। अभी तो एक लोगों की समझ है कि बीजेपी में 30% लोग सब जो बाहर वाले लोग आ करके और संगठन में महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। अब है भी, अब सत्ता में सत्ता का जो मिजाज होता है ना, अब बीजेपी भी भले संगठन वाली पार्टी कही जाए, लेकिन यहाँ तो आज ज्वाइन कीजिए और उसी दिन राज्यसभा का मेंबर का भी बना दिया जाता है दूसरे दिन। और बहुत अवसर भी मिलता है यहाँ, दल बदल वाले लोगों को टिकट भी मिलता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो अब पार्टी विथ डिफरेंस जिसको कहते हैं, बीजेपी भी उसी ढंग से चलने वाली पार्टी हो गई है। लेकिन संगठन का ख्याल आया है तो मोटा मोटी इसी ध्येय लक्ष्य से अभी संगठनात्मक चुनाव हो रहा है। तो खासकर बीजेपी के प्रति जो लोग बहुत सहानुभूति रखने वाले हैं या जो उनके मेंबर हैं, उनके लिए आपसे जुड़ी खबर थी, इसलिए इसकी चर्चा करना मुझे लगा कि मुनासिब है। और अंत में आज ही के दिन भूलिए नहीं, ये 6 दिसंबर है। 1992 में बाबरी मस्जिद आज ही के दिन विध्वंस हो गया था। लाखों कार सेवक वहाँ पहुँचे थे और बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। इसके बाद तो पूरे देश में दंगा भड़का था। तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। पूरे देश में दंगा भड़का, कोई 2000 से अधिक लोग की मौत हुई थी। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में यूँ कहे कि 6 दिसंबर का दिन तो इसी रूप में लोग जानेंगे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 5-6 साल के बाद, और उसमें हुआ कि नहीं, बाबरी मस्जिद जहाँ वो राम जन्मभूमि अयोध्या में है, वो राम जन्मभूमि ही है और वहाँ ये मंदिर की भूमि है। उसके चलते सर्वे वगैरह भी हुआ था। अब तो कई जगह इसी तरह से सर्वे कराने की मांग न हो रही है, चाहे वो मथुरा हो या काशी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही वो फैसला है। इसके बाद फिर वहाँ तो आज भव्य राम मंदिर बन गया। राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर है। आज लोग लाखों की संख्या में लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं। अब बाबरी मस्जिद की जगह जो विवादित भूमि थी, उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसला के हिसाब से दूर में वहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीन दी और वहाँ मस्जिद भी बन रहा है, बन ही गया है। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी? आप अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब कल फिर इसी तरह से आपके सामने चर्चा प्रसंग।